हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूए की 3-4 बड़ी अपडेट आई है। इंडिया से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। और जो टाइटल और थंबनेल में आपने देखा दोस्तों, इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि वर्कर के लिए बहुत बुरा अपडेट है दोस्तों। आज तक दुबई सरकार ने एक नया अपडेट लाते रहता था, वर्करों को खुश करते रहता था। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को खुशी वाला न्यूज़ देते रहता, बट ये बैड अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। और 3-4 अपडेट है, प्रॉपर इस पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। 2-3-4 मिनट के वीडियो है, आप अच्छे से देख लो और पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूं। और जो भी क्वेश्चन रह गया दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूं, बताता हूं कि अपडेट क्या क्या है। तो सबसे पहला दोस्तों, बैड अपडेट क्या है कि मान लीजिए, देखिए, दुबई में हम लोग किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उस कंपनी को काम नहीं होता है। ठीक है, उस कंपनी में काम नहीं होता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेस्ट दिया जाता है वर्करों को कि ठीक है फिर काम मिलेगा। तो बट सैलरी नहीं रुकती है, सैलरी चालू होती है, क्योंकि बेसिक सैलरी जो होती है हम लोग का मंथली होती है, कंपनी का काम रहे या ना रहे। इसी बीच सरकार और ये कंपनी के बीच एक मतभेद चल रहा था। मतलब कंपनी वाले लोग क्लेम किया था कोर्ट में कि अगर मान ली हमारे पास अगर काम ना रहे तो मैं क्या वर्कर को दूसरे कंपनी में काम करा सकता हूं। और क्योंकि कोई भी कंपनी के पास मान ली काम नहीं रहेगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, तो कंपनी ऑटोमेटिक है कि लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो दुबई सरकार ने इसी पर दोस्तों अपडेट लाया है कि अगर किसी भी कंपनी के पास अगर काम ना रहे और वो अपने वर्कर को चाहे तो दूसरे कंपनी में वो काम करा सकता है लीगल तरीके से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब रह गया बात क्या है कि मान लिया आप जो ट्रेड में हो, मान लिया आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन का जॉब करा सकता है, प्लम्बर हो तो प्लम्बर का जॉब करा सकते हो। हाँ, आपसे अगर दूसरा काम कराने लगे कंपनी तो आप चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो मोहरे में कि मेरे साथ कंपनी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है। बट आपका स्किल का काम या आपका जो भी ट्रेड लिखा है उस ट्रेड के लिए अगर काम करा रहा है कंपनी तो आपको लाजिम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल लागू हुआ है दोस्तों। तो ये बैड अपडेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता था कि मान लिया 2-4 दिन 5 दिन अगर काम नहीं रहता था तो हम लोग जैसे वर्कर को रेस्ट मिल जाता था, हम लोग को थोड़ा आराम मिल जाता था और हम लोग का सैलरी चालू होता था। बट अब क्या हो जाएगा कि अगर कंपनी के पास काम ना रहेगा तो वो लोग पहले से प्लानिंग कर लेगा कि किस कंपनी में हमारे पास मान ली 100 वर्कर है, 200 वर्कर है, 500 वर्कर है, तो किसी भी कंपनी में वो लोग बात करके वो वर्करों को वहाँ भेजा जाएगा और उन लोग का जो भी मजदूरी है या जो भी बेनिफिट है वहाँ से वो लोग लेकर अपने पास रखेंगे। तो कंपनी के लिहाज से बहुत अच्छा है, वर्कर के लिहाज से यही प्रॉब्लम है कि मतलब जो रेस्ट मिलता था वो रेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी एक अपडेट है दोस्तों कि एक भारतीय को शारजा में दोस्तों, ठीक है, ये सब वीडियो बनाने का मतलब ऐसी नहीं, कुछ इससे सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आप लोग को इस टाइप पर वीडियो लाते रहता हूँ ताकि ये सब न्यूज़ से आप लोग कुछ सीखे। सिर्फ एक कान से सुनने से और दूसरे से उड़ा देने से नहीं होता है दोस्तों, ये अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये अपडेट क्या है कि एक भारतीय को 10 लाख छीना गया, ठीक है, वो भी मसाज सेंटर के नाम पे। वो कुछ आप लोग मालूम है, दुबई में जो लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम है, शारजा वाले या अजमान वाले, कि मसाज सेंटर का कार्ड ऑटोमेटिक ऐसे फेंकते रहता है आदमी, डेली हज़ारों कार्ड लाखों कार्ड डेली फेंकता है ये लोग मसाज सेंटर वाले। तो इसी तरह दोस्तों वो क्या किया, फेसबुक के सहारे वो चला गया और जहाँ पे मसाज सेंटर था, अब किस माइंडसेट से गया था ये तो मुझे पता नहीं, बट एक इंडियन आदमी है और वो वहाँ पे गया। पता चला कि जैसे ही वो कमरे के अंदर एंट्री किया, 2-3 लेडीज़ थी और 2-3 जेंट्स थे। मतलब वो जो सूडानी लोग जिसे बोलते हैं, सूडानी लोग बाखूबी जानते हैं जो लोग दुबई में हैं, क्योंकि वो लोग कितने मोटे मोटे और पावरफुल लोग रहते हैं। वो जैसे ही अंदर एंट्री किया उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसके पास डेबिट कार्ड था, एटीएम कार्ड था और थोड़ा बहुत पैसे था, सारे पैसे छीन लिया और किसी तरह डरा के धमका के उससे एटीएम का नंबर भी मांग लिया। फिर क्या किया, मतलब 2-3 घंटा उनको बंधक बनाया रखा। उसके बाद वो बाहर गया दूसरे आदमी और वहाँ जाकर उनसे पैसे, मतलब उसका एटीएम से पूरा पैसा निकासी हो गया। जब वो घर आता है वो इस काम, मतलब इस दलील से उसे छोड़ा गया, वो बोला कि अगर आप तुम पुलिस को किसी को नहीं बताना, तो वो तो किसी तरह वहाँ से छूट गया। जब घर आया तो पता चला कि उसके अकाउंट से 10 लाख दरहम नहीं दोस्तों, 10,000 इंडियन मनी, मतलब दुबई का 50,000, ठीक है, तो वो गायब हो चुका था। तो फिर अभी पुलिस में कंप्लेन लिखाया, देखिए उनके खिलाफ छान बचान चल रहा है, शायद वो लोग पकड़े जाए। तो ये अपडेट था दोस्तों। दूसरा अपडेट था
कि सरकार ने एक दिन पहले ही मैं मोहरे वाले वीडियो अपलोड किया था कि सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और बताया है कि अगर लेबर को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो पहले टोल फ्री नंबर पे फ़ोन नहीं लगता था दोस्तों, आप व्हाट्सएप नंबर करके अरबी और इंग्लिश में, अभी 2 ही लैंग्वेज ये लोग सेलेक्ट किया है, दूसरे लैंग्वेज ये लोग सेलेक्ट नहीं किया। आने वाला दिनों में शायद उर्दू और हिंदी लोग कर सकता है, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ये डाल दूंगा नंबर दोस्तों, क्या व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके साथ भी इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो आप भी उनके साथ मतलब रास्ता कर सकते हैं, उनके साथ बात विचार कर सकते हैं इंग्लिश और अरबिक में। अभी दूसरी लैंग्वेज का यहाँ पे नहीं खुला है। दूसरा दोस्तों, दुबई सरकार ने जो लेबर को अगर ऊंचाई पर कोई भी काम करता है, ठीक है, दुबई सरकार ने क्लियर कर दिया कि जो भी वर्कर अगर ऊंचाई पे काम करता है और वहाँ प्रॉपर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है तो वो चाहे तो कंप्लेन कर सकता है, वो ऐसे नहीं, ठीक है, उसको खुद को, क्योंकि आए दिनों अबू धाबी में बहुत सारा ऐसा मामला आया कि ऊंचाई पर काम करते हुए बहुत सारे लोग गिर गए और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहाँ पे गिरने के बाद क्लेम किया जाता है इंश्योरेंस है कि नहीं, फिर मिनिस्ट्री के लोग वहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं पुलिस वाले कि क्या यहाँ पे सेफ्टी प्रॉपर था कि नहीं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों यूपी सरकार ने 2-3 जगह कैंप में भी ये लगा के, मतलब सेंटर लगा के और वर्करों को समझाया है कि अगर जहाँ भी सेफ्टी नहीं है प्रॉपर, ठीक है, मतलब वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सपोल्डिंग नहीं है या सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो आप काम करने से बिल्कुल मना कर देना। अगर ज़बरदस्ती काम कराए कंपनी तो आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से गिरने के बाद आपको मालूम कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों, यूएई निकाला है कि ताकि, क्योंकि मैं भी देखा हूँ बहुत सारे साइडों में ऐसे है कि फोरमैन सुपरवाइज़र जल्दबाजी काम कराने के लिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह का अपडेट दोस्तों अच्छा अपडेट है। तो इस पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है यूएई में और आपको ज़बरदस्ती हाइट पर काम कराया जा रहा है तो आप इसके खिलाफ बोल सकते हो, अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपके साथ है। बट रियल जो होगा वही दोस्तों, आप झूठ कुछ नहीं बोलना, नहीं तो आप फंसोगे, ठीक है। दूसरा अपडेट है दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछताछ अभी ज़्यादा जारी है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ऑलरेडी दुबई से बहुत सारा कंप्लेन आया है कि विजिट वीज़ा पे जाकर वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ से लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो ये पता है कि विजिट वीज़ा पे जाते हैं वहाँ घूमने जा रहे हैं या दोस्त के पास जा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली एयरपोर्ट में भी, मुंबई एयरपोर्ट में भी, जिस पे उन लोग को डाउट लग रहा है दोस्तों, उन लोग को पूछ रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कि आप किस मकसद से जा रहे हो। तो वहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि हाँ मैं काम करने जा रहा हूँ या जॉब सर्च करने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ या घूमने जा रहा हूँ। तो तभी आपको वहाँ से छोड़ा जाएगा, नहीं तो इनकेस आपको साथ पकड़ लिया जाएगा अगर आप इस तरह के बोलोगे कि मैं जॉब सर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, या और भी कोई काम ऐसा बताओगे कि मैं वर्क करने जा रहा हूँ। अगर विजिट वीज़ा पे हो आप, तब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेधड़क जा सकते हो। तो ये दोस्तों अपडेट था। दूसरा एक लास्ट अपडेट है दोस्तों यूएई के टिकट से रिलेटेड। तो टिकट का अभी प्राइस आप लोग को मालूम है कि बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ से अभी बहुत सस्ता है। दुबई से आप इंडिया आ रहे हो तो बहुत सस्ता है ये प्लेन का टिकट। बट अगर इंडिया से आप यूएई कहीं भी जा रहे हो, कोई भी एयरपोर्ट पर, आप अबू धाबी में जाओ या दुबई में जाओ या शारजा में जाओ, तो अभी टिकट का प्राइस ज़्यादा हाई है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 10 दिन के अंदर यह प्राइस बिल्कुल कम हो जाएगा। आप खुद वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि 10 दिन का बाद का टिकट के प्राइस पहले जितना नॉर्मल था उतना ही है। तो आप लोग कोई जल्दीबाजी में, क्योंकि हम लोग के लिए 2-4-10 हज़ार रुपया बहुत मायने रखता है, तो अगर 2-4 दिन 10 दिन आप रुक जाते हो तो नॉर्मल प्राइस हो जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन रह गया होगा दोस्तों तो चलता वीडियो में जैसे बताया कि 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूं दोस्तों नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।